ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। आपका जैसे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आप अपनी जो ज्ञान है, आपके पास जो इतना अद्भुत खजाना है, उसमें से आप लोगों को अब बांटना शुरू कर ही चुके हैं। और अब क्यों, बल्कि इतने सालों से लोग आपके इस ज्ञान का फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर एक दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछिए जी। हेलो सर, मैं विपिन बोल रहा हूँ सर, मैं दिल्ली से। जी बोलिए सर, मेरी परेशानी है कि पिछले कुछ समय से जो मेरे मुंह के अंदर छाले हो गए हैं और पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है। अच्छा। और गले में भी जलन होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है सर। अभी कुछ 4-5 दिनों से कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, तो इसके लिए मैं कुछ जानना चाहता हूँ। देखिए, सारी चीजें आपने एक ही शब्द के साथ जोड़ी हैं। मुंह में छाले हो रहे हैं, जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, शरीर में जलन हो रही है। तो हम तो पहले आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि जलन का मतलब सीधा है, कहीं पर भी हीट बढ़ रही है बॉडी में तो पित्त बढ़ रहा है। पित्त क्यों बढ़ता है? चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले। अब तो आपको भी शायद रट गई होंगी चीजें सारी। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, नॉनवेज, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई भी गर्म तासीर वाली चीज बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। नहीं तो भैया मैं ये कहूँगा आपको कि ये जलन कहीं बहुत भयंकर रोग में ना बदल जाए। उस रोग का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। जो रोग ऐसा है कि जिसका इलाज ही नहीं है आज दुनिया भर में, बहुत तेजी से फैल रहा है रोग। तो वो रोग क्यों होते हैं? जो गंभीर रोग हैं वो क्यों होते हैं? कि जब छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं। अब जलन आपको हो रही है, जलन कोई एक दिन में तो हुई नहीं, छाले एक दिन में नहीं बनते। पहले पेट में जलन शुरू होती है, पेट में जलन पर हम ध्यान नहीं देते, चाय पे चाय चल रही है दिन में 3-4 बार, फिर वो जो है पित्त कहाँ जाएगा? कहीं दूसरी जगह जाएगा पेट में से। अब जीभ में चला गया, जीभ में जलन पैदा करेगा, फिर तीसरी जगह जाएगा, आपके यूरिनरी सिस्टम में जाएगा, वहाँ जा करके उसको वो जो है जलन पैदा करेगा। तो फिर ऐसे ही करके आपकी त्वचा में कॉन्टिन्यूसली वो एक जख्म पैदा कर देगा। तो जलन को रोकने के लिए सीधा सा प्रिंसिपल है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी इसमें मैथमेटिक्स वाली कोई बात ही नहीं है। भाई जहाँ गर्मी है वहाँ ठंडक चाहिए। आयुर्वेद का तो सीधा प्रिंसिपल है, गर्मी को कम करना है तो ठंडी चीजें लीजिए। ठंडी से मतलब बर्फ नहीं है, ये भी आप थोड़ा सा जो है समझ लीजिए। बहुत सारे लोग समझते हैं ठंडी का मतलब अच्छा आइसक्रीम खा लेते हैं, बहुत ठंडा पानी, वो भी गर्मी करता है। ठंडी से मतलब तासीर में जो ठंडा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, नारियल पानी है, बहुत सारी चीजें ऐसी, सत्तू है, बेल का शरबत है, ठंडाई है। गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत बनती है, इंडिया में तो बहुत बड़ी पॉपुलर। अब नहीं है, अब तो एक ही चीज पॉपुलर है, केवल चाय। चाहे 45 डिग्री हो, चाहे कितना ही 50 डिग्री हो, चाय गरम गरम पिला दो भैया, एक मसाला डाल के, इसमें मसाले वाली चाय, अदरक डाल के चाय। तो ये थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं आजकल, इसी से बहुत सारे रोग हमें आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन मेरा ये है कि बॉडी को कूल रखना है। चमेली के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं, मुंह के छालों के लिए बता रहा हूँ आपको। मुंह में छाले अगर हो, चमेली जो होती है, सफेद फूल आता है छोटा सा, उसमें बड़ा खुशबूदार, चमेली की बेल आमतौर पर मिल जाती है, घरों में लोग लगा के रखते हैं, कई बार अपनी वॉल्स पर लगा के रखते हैं। तो चमेली के पत्ते 4-5 तोड़िए, उनको थोड़ा सा चबा करके मुंह में रखिए उसको। और भी नहीं तो नीम के पत्ते आपको कहीं भी मिल जाएंगे, थोड़े से कच्चे पत्ते 4-5 नीम के, उनको पीस करके और मतलब मुंह में दांत से पीस लीजिए और जहाँ छाले हैं वहाँ पर उसको थोड़ा लगा लीजिए, तुरंत वो आराम से हीलिंग करता है। नारियल का तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा घी लगा लीजिए, घी तो घर में होगा ही आपके, घी लगा लीजिए, वो भी कूलिंग करता है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें, केवल जरूरत है आपको अपने बुद्धि का प्रयोग। आयुर्वेद में बड़ा अच्छा लिखा हमारे ऋषि मुनियों ने कि रोगों का मूल कारण क्या है? बुद्धि का दुरुपयोग। अगर बुद्धि का प्रयोग हम करने लगे तो बीमारी आएगी नहीं। और ये बात बिल्कुल सही लिखी उन्होंने, हजारों वर्ष पहले वो बात लिख दी उन्होंने। बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन नहीं लिखा, उन्होंने कहा बुद्धि के दुरुपयोग से रोग होते हैं। और बिल्कुल सही कहा, मुंह में छाले हो रहे हैं और चाय पी रहे हैं आप, तो हो गया ना बुद्धि का दुरुपयोग। तो यही कारण है कि आपको थोड़ा सा बुद्धि को प्रयोग करना है, अपने बॉडी के लक्षणों को सुनना है, उनको समझना है। बॉडी आपकी क्या कह रही है, उसकी आवाज को सुनो और उसके अनुसार उसको भोजन खिलाइए, उसके अनुसार उसको आप जो भी जो है उसका उपचार करिए, तो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि आपका फोन यहाँ पर नहीं मिला तो आप कल तक का इंतजार करेंगे, बल्कि अभी मैं आपको एक ऐसा नंबर देने जा रही हूँ जिस पर आप कभी भी कॉल कीजिए, अपनी कॉल रजिस्टर कराइए और उसके बाद जीवा के डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे और आपकी समस्या का समाधान आपको देंगे। नंबर है 012940404004
और आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@jiva.com। वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं www.jiva.com। डॉक्टर साहब, आज की हमारी पेशकश में वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, लेकिन आपने लोगों को सिर्फ एक आशा की किरण नहीं दिखाई है कि वो ठीक हो सकते हैं, बल्कि बहुत से लोग अब अपनी जिंदगी को खुशहाली की तरफ लेकर भी जा रहे हैं। मतलब वो ठीक होने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं और ट्रीटमेंट उन लोगों ने शुरू कर दिया है। फिलहाल आज की पेशकश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।